स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो कल मैंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाला था, उसी का आज प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। यानी कि जो आपका बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, वहाँ एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो वह किस शासक से संबंधित था पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं क्रांचल देव, चंद्रदेव, सुहाल देव या फिर याहद देव। तो क्रांचल देव का था ये अभिलेख जो कि बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला है, उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं बैजनाथ, पलेठी, कालसी या फिर पांडुकेश्वर। तो जो कालसी अभिलेख है देहरादून के कालसी से प्राप्त हुआ था, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंड तथा सवर नाम से जानी जाने वाले कुमाऊं की प्राचीन जनजाति कौन सी है। कोल, किरात, खस या फिर जौनसारी। तो मुंड तथा सवर नाम से आपका कोल जनजाति को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो यह एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1918 हल्द्वानी में, 1918 अल्मोड़ा में, 1919 कोटद्वार में। तो जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन है कोटद्वार में हुआ था और 1919 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने करी थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकपाल झील कहाँ स्थित है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़ में। तो जो लोकपाल झील है आपका चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अलकनंदा, काली, गंगा या फिर कोसी। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन काली नदी का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डकरानी तथा ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यमुना नदी पे डकरानी तथा ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, चायसील बुग्याल कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं चमोली, रुद्रपुर, टिहरी या फिर उत्तरकाशी। तो चायसील बुग्याल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है पश्चिमी धौलीगंगा, अलकनंदा, भिलांगना या फिर नंदाकिनी। तो जो तपोवन जल विद्युत परियोजना है आपका पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, बागेश्वर या फिर यूएस नगर। तो रुद्रप्रयाग जिला, जो रुद्रप्रयाग जिला है वहाँ पे उत्तराखंड की सबसे ग्राम पंचायतें हैं। तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग सही हो जाएगा। अगला है, राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पीपलकोटी, माजरी, मातली या जोशीमठ में। तो पीपलकोटी में आपका राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, अलगोजा वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है पूछ रहा है? सुसिर, घन वाद्य, चर्म वाद्य, तांत वाद्य। तो अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र है, यानी कि जो फूंक मारने वाले जो यंत्र होते हैं, ठीक है। तो अलगोजा ए, ऑप्शन ए सुसिर वाद्य यंत्र है। अगला है, रम्माण लोक नृत्य में खिलाड़ी पात्र किस प्रकार के मुखौटे थे? राम सीता लक्ष्मण, मनोरंजन, देवताओं के मुखौटे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रम्माण लोक नृत्य होता है, ये इसमें एक मुखौटे लगाए जाते हैं नृत्य में, ठीक है। खिलाड़ी पात्र बोलते हैं इसको, जो कि मनोरंजन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस एक्ट का अस्तित्व में कब आया? और ऑप्शन दिए गए हैं 2009, 2011, 2015 या फिर 2018। तो 2011 में आपका राजस्व पुलिस एक्ट यानी कि अधिनियम अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिगास गांव का कोटली विष्णु मंदिर राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित हुआ था? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021 में। तो 2019 में जो दिगास गांव का कोटली विष्णु मंदिर है, इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी या फिर यूएस नगर। तो पिथौरागढ़ में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागराज सेम मुखे मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी। तो पिथौरागढ़ में आपका नागराज सेम मुखे मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कटारमल, मुक्तेश्वर, पटवा डांगर या फिर नीकलाट। पटवा डांगर नैनीताल में आपका वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नैनीताल, गोपेश्वर, भवाली या फिर रुद्रपुर में। तो जो उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी है वो आपका भवाली में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है हम एग्जाम तक लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।